हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल NS ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं फिर से क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर का VBI ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैप्टर का पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां जा करके इस चैप्टर का पहला पार्ट देख लीजिएगा। उसके बाद आपको इस चैप्टर में वास्तविक संख्या में कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका निश्चित रिप्लाई दूंगा। तो सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन घंटी दबाकर ऑन कर लीजिएगा ताकि हम किसी भी तरह की वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले मैं फिर से आप लोगों के बीच बुलाना चाहूंगा लकी को। देखते हैं कि आज लकी का क्या कहना है। लकी का कहना है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप लोग का भी एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। ये समय आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी अमूल्य है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस समय में आपको ज़्यादातर फोकस करना होगा अपनी तैयारी पे। तो फ्रेंड, चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने टॉपिक पर। एक बार प्यार से कहिए कि चलिए आज की सेशन शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम परिमेय संख्या के बारे में बताए थे, लेकिन आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसका पहला ऑप्शन है √17, √4, √16 प्लस √25। ठीक है, इसमें बताना कौन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 4 ऑप्शन में 3 ऐसे संख्या है जो परिमेय है, एक ही ऐसा संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। आपको इसको चुनना होगा। तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर करके इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है √17। ठीक है, ऑप्शन बी में दे रखा है √100। ठीक है, ऑप्शन सी में है √4 और ऑप्शन डी में है √16 प्लस √25। ठीक है, ये बताना है कि इसमें कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय संख्या मतलब वैसे संख्या जो रूट से बाहर ना हो। ठीक है, मतलब जिसका वर्गमूल ना हो, वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। और एक चीज याद रखिएगा कि जितने भी अभाज्य संख्या है और वो रूट के अंदर हैं तो वह हमेशा आपको अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और जितने भी भाज्य संख्या है अगर वह रूट के अंदर है तो कभी वह परिमेय संख्या होगा या फिर कभी वह अपरिमेय संख्या, दोनों हो सकता है। लेकिन अभाज्य संख्या जब रूट के अंदर हो तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि वैसे संख्या जिसका गुणनखंडन 2 हो, ना 2 से ज्यादा और ना 2 से कम, वैसे संख्या आपको अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपको 16 जो भाज्य संख्या है, 25 भाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है, 100 भाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन 17 आपको अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसका वर्गमूल आपको नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका वर्गमूल आपको नहीं निकलेगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये आपको क्या है, इसमें ऑप्शन दे रखा है 23/50। ठीक है, 39/243, 25/1600, 13/625। बताना यह है कि इनमें कौन दशमलव प्रसार शांत है। एक चीज याद रखिएगा, जब किसी हर के अभाज्य गुणनखंडन में 2 हो, केवल 2 या फिर केवल 5 या फिर दोनों, ठीक है, तो वैसे संख्या आपको हमेशा उसका दशमलव प्रसार हमेशा आपको शांत होगा। ठीक है, अच्छा, अंश हर आप लोग तो जानते होंगे, अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। अंश बट्टे हर, है ना। जैसे हमने कहा कि 4/5। ठीक है, ठीक, ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, याद रखिएगा। जब किसी हर के अभाज्य गुणनखंडन में 2 हो, कितना हो, या फिर 5 हो या फिर दोनों हो, तो ऐसे संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या अगर हो उसके गुणनखंडन में, अभाज्य गुणनखंडन में, तो वह हमेशा अशांत होगा, वह शांत कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कितना है, 23/,
ऑप्शन है 23/50, ए नंबर में कितना है 23/50, ऑप्शन बी में है 39/243, ऑप्शन सी में है 25/1600 और डी में है 13/625। अभी हम क्या बोले कि जब किसी हर के अभाज्य गुणनखंडन में 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों हो तो वैसे संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको तो 625 में केवल 5 ही है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंडन में केवल 5 आएगा। ठीक है, इसमें आपको 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, इसमें आपको 2 5 भी आएगा, लेकिन इसमें देखिए ये दशमलव प्रसार क्या होगा शांत अशांत होगा। क्या होगा अशांत होगा। ठीक है, ये शांत है, ये भी शांत है और ये भी शांत है ना, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 5 के अलावा 2 5 तो है ही नहीं है, कोई अन्य संख्या अतिरिक्त संख्या कितना है 7 संख्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 लगातार संख्याओं का मसा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्या कर रहा है 2 लगातार संख्याओं का मसा है। आप सबको पता होगा कि 2 लगातार संख्याओं का मसा कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 1 कहाँ है तो बी में है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या कितना है। ठीक है, तो याद रखिए 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कुल 25 होता है और सम संख्या 24। अब कहेगा सर निकालेंगे कैसे, तो चलिए इसको निकाल के देखते हैं कि विषम संख्या इसके बीच में कितना हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि 0 और 50 के बीच में कहा तो स्टार्टिंग में 0 तो नहीं होगा, 1 आपको विषम संख्या होगा। चलिए 1 होगा आपको एक क्या विषम संख्या, 3 भी विषम संख्या हो जाएगा, 3 के बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, डैश डैश डैश। अच्छा 50 के बीच में कहा है, 0 और 50 के बीच में, तो 50 तो नहीं होगा, 49 होगा विषम संख्या। देखिए ये आपको अब क्या बन गया, एक एपी बन गया। क्या बन गया, एक एपी बन गया। ठीक है, तो एपी क्या हो, ये आपको हो गया एन का पद। क्या हो गया, ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, मान लीजिए एक फॉर्मूला होता है टी एन बराबर, ठीक है सॉरी टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब क्या सर इसमें d क्या है a क्या है, तो a होता है प्रथम पद और d होता है डिफरेंस। d मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो डिफरेंस d निकालने का फॉर्मूला होता है t2 - t1। क्या होता है t2 - t1, ये आप पढ़िएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो 3 में से 1 घटाएगा कितना हो जाएगा 2, यही 2 आपको होगा डिफरेंस, इसका d होगा। ठीक है, इसका डिटेल पढ़ेंगे हम लोग 5वां चैप्टर में। ठीक, चलिए एक क्या प्रथम पद कितना है 1 है, तो टीएन कितना दे रखा है, टीएन हो गया आपको 49, कितना हो गया 49 बराबर एक कितना है 1 है, प्लस एन का मान नहीं दे रखा, एन निकालना हमको है। ठीक है, -1 और डी का मान कितना है, डिफरेंस 2 का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। देखिए इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का भी डिफरेंस 2 है। ठीक है, देखिए अब 49 हो गया, तो 49 ये एक इधर किस में आएगा, माइनस में आएगा, बराबर क्या बच गया उधर n-1 इंटू 2, 49 में से गया कितना बच गया 48 बराबर n-1 इंटू 2। अब 2 इधर किस में गुना में है, तो इधर किस में आ जाएगा, पक्षांतर के नियम से इधर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 48/2 इज इक्वल टू n-1। 24 में कितना हो गया, 24 दूना 48। ठीक है, ये आपको हो गया 24 इज इक्वल टू n-1। अब इस -1 इधर किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो 24 1 हो गया इसमें प्लस में बराबर n, यानी 24 से कितना हो गया 25, n बराबर निकल गया कितना 25। यही आपको विषम संख्या है। 0 और 50 के बीच में कितना संख्या है, विषम संख्या कितना है 25। ऑप्शन में है कहीं 25, ऑप्शन में हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे चैप्टर 1 में, वो एक्सरसाइज 1.3 या ऐसे 6 है। ठीक है, उसमें पढ़े होंगे कि 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
हालांकि परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है, अनंत परिमेय संख्या। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया क्या पूछा गया था कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 3 और 4 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो अनंत कई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आपको, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, कितना है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया डी आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है। देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ चुका है एग्जाम में, 18 में पूछा है, उसके बाद 13 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। क्या कहा कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है। अब ये बताइए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। काउंटिंग की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी ऐसे संख्या जिसे हम 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं, और प्राकृतिक संख्या को 1 से ही लिखा जाता है, 1 स्टार्टिंग उसकी 1 से ही होती है, ठीक है। और जो संख्या 0 से स्टार्ट होगी है वो आपको हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा आपको संख्या पूर्ण संख्या। कौन संख्या होगी, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। देखिए आपको ये हो गया 1 2 3 4 5, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन पूछा कि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n क्या है ना। जब ये एक प्राकृतिक संख्या है और इसके अंदर रूट लगा दे, इसके अंदर सबका अनरूट कर दे, है ना, ठीक है, तब ये क्या होगा। अब ये बताइए जब सबके अंदर रूट को लगाएंगे तो 1 तो एक 1 का जो वर्गमूल निकलेगा उसका आपको 1 निकल जाएगा, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, ये 2 का नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 2 बताइए, 2 तो जब था तब क्या था, प्राकृतिक संख्या था और परिमेय संख्या भी था। लेकिन अब रूट 2 क्या है, रूट 2 तो अब अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब रूट 3 भी आपको अपरिमेय संख्या है। रूट 4 क्या है, इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 2 निकल जाएगा, जो कि 2 एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है और परिमेय संख्या है। इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो अपरिमेय संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है, ठीक है। तो कहीं ऑप्शन नंबर में है, देखिए क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा था कि हमेशा यदि रूट n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है, हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, या कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो अभी आप क्या जाने इससे कि रूट होगा, कभी प्राकृतिक भी होगा, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या भी होगा, ठीक है, कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में दे रखा है आपको 10, ऑप्शन बी में दे रखा है आपको 21 दे रखा है, कितना है 21, और सी में 11 और डी में दे रखा है आपको 35। क्या पूछा कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या क्या, अभी हम जस्ट पहले बताए थे कि अभाज्य संख्या ऐसे संख्या जिसका गुणनखंडन 2 हो, ना 2 से ज्यादा और ना 2 से कम हो, अभाज्य संख्या कहलाते हैं, ठीक है। देखिए 10 का जो गुणनखंडन कीजिएगा आप, तो 10 का गुणनखंड कितना, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। देखिए गुणनखंड कितना हो गया, 1 2 3 3 है, इसका मतलब यह अभाज्य संख्या है। 21 का कीजिएगा तो 21 का कितना आएगा आपको, 21 का आ जाएगा, लगा दिए 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, यानी इसका भी 3 है। तो ये तो भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या। रूट 11 का कीजिएगा, रूट का 11 का कीजिएगा, देखिए ये खुद से लगेगा 11 एकम 11, इसका 2 है, ना 2 से ज्यादा होगा ना 2 से कम होगा, ठीक है। जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन है ना, अभाज्य गुणनखंडन 2 हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, तो वैसे संख्या आपको हमेशा अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 + 2√5 एक संख्या है, 3 + 2√5 एक संख्या है, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या पूछा है,
हाँ, क्वेश्चन क्या है कि 3 + 2√5 एक संख्या है। 3 + 2√5 एक संख्या है, ठीक है। अच्छा, कल हम क्या बताए थे कि जब किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा या फिर घटाइएगा या फिर गुणा कीजिएगा या फिर भाग कीजिएगा, आपको भागफल, गुणनफल, योगफल सब आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। बताइए, 3 तो एक परिमेय संख्या है, 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन 2√5 एक अपरिमेय संख्या, हालांकि 2 परिमेय संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या जब गुना हुआ तो ये पूरा मिलकर अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं, तो इसका योगफल क्या प्राप्त होगा, योगफल आपको अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो देखिए, अपरिमेय संख्या कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है, हाँ ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल डैश होता है। देखिए क्वेश्चन अभी क्या बोले कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, योगफल, भागफल सब अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन पूछ लिया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुणा कीजिएगा तो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे हमने कहा कि 3 एक परिमेय संख्या है, 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और इसमें गुणा क्या कर रहे हैं, गुणा कर देंगे हम √3 से, जो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो 3√3 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय कई ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, परिमेय अपरिमेय से निश्चित पूछेगा, 110% क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा। चलिए, आज का अगले लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस आज का भी लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाज बराबर, ठीक है, डैश 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 गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो आप बचपन में पढ़े होंगे, है ना, भागा बनाते होंगे, उसमें आपको जो अंतिम में जो शेष बचता था 1 चाहे 2 3, उसको आप लिखते थे क्या, शेषफल लिखते थे, क्या लिखते थे, शेषफल लिखते थे, ठीक है। तो क्या पूछा है कि भाज बराबर, है ना, क्वेश्चन पूछा है कि भाज बराबर ... गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। मतलब भाज बराबर एक सूत्र है, हालांकि सूत्र नहीं है, बचपन में पढ़े होंगे। जैसे कि बताते एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए 3 × 16, इसमें भाग करना है, तो 3 × 5 कितना हो गया, 15, तो 6 में से 5 क्या, 8। अब इसमें कहेंगे, इसमें भाज कौन है, भाज्यक कौन है, भागफल कौन है, शेषफल कौन है, ठीक है। तो जिनसे हम भाग करते हैं उसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। यानी ये हो गया आपको भाजक, ये हो गया भाज, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल, ठीक है। तो भाज बराबर भागफल प्लस शेषफल, क्या बच रहा है, भाजक बच रहा है। तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, भाजक, क्या हो जाएगा, भाजक कहीं ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से, अगर आप लोग इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आपको वास्तविक संख्या रियल नंबर से कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद फिर कल मिलेंगे नए चैप्टर के नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय। अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन घंटी दबाकर ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम किसी भी तरह की वीडियो अपलोड करते रहे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो फ्रेंड्स, इस चैनल पर केवल आपको मैथ का नहीं, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, उर्दू का भी VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।